नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुजुर्गों और विधवाओं को बड़ी राहत दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। इस फैसले से जरूरतमंदों को आर्थिक संबल मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे जीवन स्तर सुधरेगा। हालांकि महंगाई के बीच इसे और बढ़ाने की मांग भी उठ रही है। ताई सरकार ने बलिदान पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत परिजनों को 10 लाख रुपए की बीमा सहायता मिलेगी। ये योजना शहीदों के सम्मान और परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। कोरबा नगर निगम का रिसाइकल सेंटर महिलाओं की आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रहा है। यहाँ काम कर रही महिलाएं नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे न सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधरी है, बल्कि समाज में पहचान भी बनी है। निगम की यह पहल महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। मुख्यमंत्री ने जसपुर में होमस्टे का शुभारंभ किया। इसे मॉडल सामुदायिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान दोनों मजबूत होंगी। महतारी बंधन योजना में 3 लोगों के नाम कटने का मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार कारणों की जांच की जा रही है। नियमों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को दोबारा योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन ने महिलाओं से दस्तावेज अपडेट रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि सुशासन और संविधान राज्य के विकास की नींव है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। साथ ही जनकल्याण योजनाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सोलर पैनल लगाने की अपील की गई है। दुकानों, प्रतिष्ठानों और घरों को योजना से जोड़ने पर जोर दिया गया। इससे बिजली बचत होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। लोग लंबे समय में आर्थिक लाभ भी उठा सकेंगे। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई। अधिकारियों को यातायात नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए। जागरूकता अभियान तेज करने और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि जनभागीदारी से ही हादसे कम होंगे। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने दर्रे क्षेत्र के 5 शासकीय स्कूलों को नए भवनों की सौगात दी। इससे छात्रों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। मंत्री ने कहा कि शिक्षा सुविधाओं में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन आयोजकों की पारिवारिक पेंशन बढ़ा दी है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1100 रुपए और मिड डे मील आयोजकों को 1200 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। यह फैसला उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में 11 जवान घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेशी अतिथियों को आकर्षित किया। झांकी में राज्य की आदिवासी संस्कृति, शौर्य और ऐतिहासिक गौरव का प्रभावशाली चित्रण किया गया। इससे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत हुई। छत्तीसगढ़ में 150 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 100 एकड़ में नई फिल्म सिटी विकसित होगी। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। इससे स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार को फिल्म उद्योग से बड़ी उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ऑयल पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 69,620 रुपए तक का अनुदान दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये खेती लंबे समय में लाभकारी साबित होगी। इच्छुक किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की गई है ताकि वे योजना का पूरा लाभ उठा सकें। नक्सल हिंसा से प्रभावित बीजापुर जिले के कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। दशकों बाद गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने को मिला। यह दृश्य क्षेत्र में लौटते भरोसे, शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नई शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। नारायणपुर के मल्ही से दलित बस्ती तक बनी सड़क निर्माण के कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का आरोप लगाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फिलहाल लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। नक्सल प्रभावित जगरगुंडा क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। इससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और क्षेत्र में विकास व भरोसे का माहौल मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज के भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। थाली में आपत्तिजनक चीज मिलने से मरीज की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने नाराजगी जताई।
अस्पताल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महतारी वंदन योजना की राशि पर संकट मंडरा सकता है। जिन महिलाओं ने EKYC नहीं कराया है उनके खाते होल्ड किए जा सकते हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि लाभ जारी रखने के लिए जल्द EKYC जरूरी है। महिलाओं से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। कोरबा जिले में नई धान खरीद व्यवस्था का सकारात्मक असर दिख रहा है। किसानों को उचित मूल्य पर धान बेचने का अवसर मिला है। समय पर भुगतान से किसानों में संतोष है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से कृषि क्षेत्र में भरोसा और आर्थिक स्थिरता बढ़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छता दीदियों के लिए 93.60 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 30 सितंबर 2026 तक मानदेय भुगतान सुनिश्चित होगा। सरकार का कहना है कि इससे सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। जांजगीर चांपा में मिड डे मील खाने के बाद 12 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। भोजन की गुणवत्ता और जिम्मेदारों की भूमिका की जांच की जा रही है। अभिभावकों में चिंता का माहौल है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। कई वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। विभागीय स्तर पर बदलाव को अहम कदम माना जा रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में और गिरावट संभव है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने और वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने 70 राशन कार्ड धारकों को राशन न देने का फैसला किया है। जांच में ये कार्ड अवैध पाए गए। संबंधित लोगों को सुधार और अपील का अवसर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे पात्र लोगों तक सही लाभ पहुंचाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बिना जमीन वाले लाभार्थियों के नाम पर मकान दिखाकर करोड़ों का भुगतान किया गया। जांच में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा सम्मान समारोह में कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। जिम्मेदार ड्राइविंग और जनभागीदारी से हादसों में कमी लाई जा सकती है। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। कोरबा मेडिकल कॉलेज में नए MBBS छात्रों के लिए व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित हुई। छात्रों ने चरक शपथ लेकर चिकित्सा सेवा के प्रति समर्पण जताया। वरिष्ठ चिकित्सकों ने मार्गदर्शन दिया। समारोह छात्रों के लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण बना। कोरिया जिले में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में 362% की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचने से यह संभव हुआ। इससे जन सुविधाएं बेहतर होंगी और जिले में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।